नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों का मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज उत्तराखंड के पलायन के ऊपर, और मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड में कैसे रोजगार सृजन किया जाए, कैसे जो है इस राज्य को अग्रणी बनाया जाए, कैसे यहां पे जो है एक मार्केट को डेवलप किया जाए, कैसे यहां के लोगों को यहीं पे रोजगार दिया जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी यह समस्या है, जो पलायन है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण ही पलायन होता है। और दोस्तों, इसका मूल कारण यह भी है कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के भाई लोग हैं या दोस्त लोग हैं, युवा लोग हैं, उन्होंने उत्तराखंड में अपना जो है व्यवसाय नहीं जमाया या नहीं किया। जो हमारे लघु कुटीर उद्योग थे, जो हमारे स्वरोजगार थे, उसको हमने छोड़ दिया और जो है हम केवल नौकरी पेशे पर डिपेंड रहने लगे। हमने अपने स्वरोजगार के लिए कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और लघु कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में हमने काम नहीं किया। दोस्तों, उत्तराखंड के लिए सबसे विकास का सबसे अग्रणी मार्ग यह रहेगा कि अगर हम कृषि के साथ साथ पशुपालन को महत्व दें, यहाँ दुग्ध उद्योग की स्थापना की जाए और पशुपालन को बल दिया जाए, जिससे कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। और यह ही पहले उत्तराखंड का एक मूल जो है कार्य रह चुका है, और इस पे हमारा फोकस रहेगा तो हम जरूर इसमें कामयाब होंगे और हम पलायन को भी रोक पाएंगे और यहाँ का जो है इकोनॉमी को भी ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, कृषि और पशुपालन एक ऐसा है, दूध की डिमांड जो है इतनी अधिक है कि हम उसको पूरा नहीं कर पा सकते हैं, और कृषि की डिपेंड भी हम जो है पूरा नहीं कर रहे हैं। और जैविक खेती को हम और अधिक महत्व दें। आज फर्टिलाइजर्स का प्रयोग हो रहा है खेती में, और उत्तराखंड में लगभग 70% या 90%, 70-80% जो है हम जैविक खेती करते हैं। और यह हमारे लोगों का सौभाग्य है, और यह हमारा एडवांटेज है कि हम जो है जैविक खेती करते हैं। तो जैविक खेती को ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाए, ज़्यादा उसको फोकस किया जाए, ज़्यादा उस पर हम ध्यान दिया जाए, जिससे कि वह उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू अच्छी रहेगी। और उसको जो है हम आधुनिक समय, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं कृषि में, जो है वो सिंचाई को आधुनिक तरीके से किया जाए, और जो है हमारा जो कृषि के यंत्र हैं उनको नया जो है उसमें नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। दोस्तों, विदेशों में भी जो है दुग्ध उद्योग जो व्यवसाय है वो बहुत ही सक्षम है, क्योंकि हम लोग आधुनिक समय के अनुसार नहीं ढल पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सरकार को भी पहल करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है हमारे कृषि विश्वविद्यालय जैसे पंतनगर है, वो एक अहम भूमिका निभा सकता है यहाँ के परिवेश में, यहाँ के वातावरण के हिसाब से। क्योंकि कई लोग नया काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और सारे लोगों को भी इसमें आगे आने चाहिए। और जैसे उत्तराखंड में पलायन के चलते जो है खेती बंजर हो रही है, तो यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार जो कंडीशन में जो फसल होती है, उस कंडीशन के अनुसार अपनी मिट्टी को जांच करके और एक अच्छा मतलब सलाहकार नियुक्त करें, जो कृषि विशेषज्ञ हैं या वैज्ञानिक हैं। उनको चाहिए कि इस भूभाग पर जो है फोकस करें, और इस क्षेत्र में कैसे खेती की जा सके और कैसे पलायन को रोक सकते हैं। तो जहां तक मैं मानता हूं कि उत्तराखंड की जो भविष्य की रणनीति होनी चाहिए या वर्तमान की रणनीति होनी चाहिए, जिससे पलायन भी रुकेगा, इस जो है राज्य की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के लिए, पलायन को कम करने के लिए कृषि और पशुपालन एक ऐसा दो क्षेत्र हैं, इसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यह हमारा आज की बात नहीं है, मैं ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। ये बात हमारा पहले से, हमारे लोग, एक व्यक्ति होता था परिवार में, और वो कृषि और पशुपालन से अपने बच्चों का अपना भरण पोषण करता था। एक परिवार में 7-8 लोग होते थे, 10 लोग होते थे, 5-6 लोग होते थे। वो अपना जो है उसी से गुजर बसर करता था। और जो है लघु उद्योग हैं, जैसे कारपेंटरी का काम है, छोटी मोटी उद्योग हैं, और कृषि से रिलेटेड कई हैं, जैसे मसालों की फैक्ट्री हो गई, और मिनी माइक्रो जो व्यवसाय हैं उसको किया जा सके कृषि से रिलेटेड। जो है जितने भी व्यवसाय हैं, दुग्ध उद्योग है, चाहे वो उसके लिए घी चाहिए, मक्खन चाहिए, मट्ठा चाहिए, दूध चाहिए, वो सब बाजार में बिक्री हो जाता है। और तो इसमें हमारे युवाओं की भूमिका को आगे आना चाहिए, और कृषि वैज्ञानिकों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार को भी चाहिए कि इस पर पहल करें। सरकार को केवल केंद्र के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए राज्य को,
राज्य को केवल केंद्र के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि से, विवेक से जो जितने भी उत्तराखंड के संसाधनों का भरपूर जो है इस्तेमाल कर सकें। और यह राज्य इतना निर्बल कमजोर नहीं है। यहाँ के मेहनतकश लोग और जो भारत में ही नहीं विश्व में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो इस राज्य को अग्रणी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मेरी विचारों की धारा यूट्यूब चैनल के मंच पे सभी लोगों से यह डिस्कशन का यह माध्यम था कि हम कृषि और पशुपालन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस पे हम सबको फोकस करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है छोटे छोटे उद्योगों को, जो हमारे उद्योग हैं, उनको भी किया जा सके और पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि उद्योग के चलते हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, क्योंकि वन उत्तराखंड का एक वन संपदा में अच्छा राज्य है, यहाँ की वन प्रतिशत अच्छा है, तो इस पर हमको ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आज हम पलायन और जो है कैसे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, कैसे उत्तराखंड की राज्य की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है, जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों, क्योंकि युवा शक्ति का इसमें योगदान बहुत अहम है, और जो हमारे शिक्षाविद हैं उनका महत्वपूर्ण रोल है, सरकार का रोल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।